का पीपल है, वहाँ कई साल पुरानी बात है, जब हम सुदामा कुटी में रहते थे, माने 1995 के पहले की बात है। एक पागल के जैसे एक महानुभाव वहाँ पड़े रहते थे। और किसी ने कुछ वहीं डाल दिया, कहीं खाने नहीं जाते थे, कहीं खाने मांगने खाने कहीं नहीं जाते थे, चुप रहते। वहीं किसी ने डाल दिया, उसी रज में ऐसी मिट्टी में धूल में डाल दिए, पूरी बर्फी या कोई चीज रोटी, उसी में खा रहे। सुअर आया उसी में से खा के चला गया, कुत्ता आया उसी में से खा के चला गया। और वो देखते नहीं कि सुअर खा के चला गया, कुत्ता खा के चला गया, उसको खा लेते। और मैले पुराने से कपड़े, नख इतने बड़े बड़े, क्यों नख कभी काटते, एकदम अवधूत की तरह। और हमने देखा अपनी आंखों से, कोई कंबल डाल जा रहा है ठंड में, वो डालने वाला कंबल, और सवेरे सफाई वाले लोग, झाड़ू वाले लोग, वो कंबल उठा के ले जा रहे, नया कंबल धीरे से उठा के ले, डालने वाले के प्रति प्रसन्नता नहीं, उठा के ले जाने वाले के प्रति क्रोध नहीं। कोई रुपया पैसा डाले तो छूते नहीं उसको, डालने वाला डाल गया, उठाने वाले बच्चे, मोहल्ले के बच्चे उठा ले जाते, मल्लाहों के बच्चे उठा ले जाते। हम सोचते थे कि शायद ये पागल है। तो सुदामा कुटी में भक्तमाल की कथा चल रही थी, तो करमे तिवारी जी का चरित्र चल रहा था, हम ही बोल रहे थे। तो माइक कुछ गड़बड़ हो गया बाहर वाला, तो उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा, तो वो सुनने के लिए भीतर आ गए उठ के वहां से। और बाहर अब तो पुराना उसको विसर्जित करके नया मंदिर सुदामा कुटी में बन रहा है, ठाकुर जी का बड़े भव्य रूप में बन रहा है। तो बाहर में देखा होगा आपने पुराना जगमोहन, तो पुराने जगमोहन के बाहर एक कुइयां थी, वहां एक बरना की लता थी। तो बरना की लता के नीचे वो बैठ गए, सुनने लगे। अब वो जाली, सींचे वाली जाली से हमारी नजर पड़ी, मगर ये कथा सुनने यहाँ बैठे, इस वक्त कथा सुनने बैठे, इसका मतलब है कि ये पागल तो नहीं, कथा में पागल क्यों आने लग गए। हम देखा कथा प्रेम से सुन रहे थे, और उसमें कोई प्रसंग आया, तो उसमें वो नीचे सिर करके एकदम आंसुओं की धार लग गई उनके। अब मेरी नजर वैसे उधर ही जाए, मेरी नजर, वो ध्यान उधर ही जाए बार बार। तो हमारे मन का भाव परिवर्तित हुआ कि ये पागल तो नहीं है, ये कोई संत ही है। तो सामने आमने पड़ते तो हम ऐसे सिर झुकाते, उनको मन ही मन कुछ बातचीत, वो भी कभी ध्यान ऐसे बाह्य दशा में होते तो वो भी सिर झुका लेते। एक दिन खाक चौक दर्शन करके हम आ रहे थे, ठंड का समय था, शायद माघ या पूस का महीना हो, बहुत जोर की ठंड थी, एकदम घना कोहरा। और रात्रि 9 बजे इतना धुंध हो गया गोसाई जी कि बिल्कुल यहाँ से वहां तक का नदी गई। तो हम वहां खाक चौक से महाराज जी का दर्शन करके वहां से आए, तो मैंने देखा वो उसी पीपल के नीचे जहां आपका निवास है, उसी पीपल के नीचे वो ऐसे बैठे। तो हमने सोचा एकदम सुनसान है, वीरान है, अब इनसे बात करें। अब उनके पास बैठ गए जाके, भैया सीताराम राधे श्याम, कुछ बोले नहीं, भैया सीताराम राधे श्याम। और देखा तो उस पहचान गए कि यही बाबा कथा सुनाता है। तो ऐसे सिर झुकाया, बोले कुछ नहीं, सिर झुकाया। हमने कि आप कहां से आए? तो बोले फर्रुखाबाद। क्या बोले? फर्रुखाबाद। हमने दूसरा प्रश्न उनसे किया कि किस जाति के हो? तो हमारे मन में यह था कि गंदे से रहते हैं, और सुअर भी उसी में खा रहा, कुत्ता भी खा के चला जा रहा, वो खुद भी खा ले रहे हैं,
जमीन में रज में पड़ी हुई वस्तु। फिर मैंने कहा किस जाति के हो? बोला कान्य कुब्ज ब्राह्मण। अरे मन में आया कि हाँ देखने में तो लगता भले घर का लड़का है। कान्य कुब्ज ब्राह्मण, अच्छा कि कुछ पढ़े लिखे हो? बोला एमएससी। क्या बोला? एमएससी पढ़ा। अब हम तो जानते नहीं एमएससी क्या होता है, लेकिन कोई ऊंची पढ़ाई होती है एमएससी। एमएससी पढ़े हुआ, पढ़ा हुआ भी। फिर मैंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों रहते हैं? तो इतनी प्रश्न सुनकर रोने लग गया। बोला कन्हैया से मिलने के लिए। क्या कहा? कन्हैया से मिलने के लिए। साहब ने कहा कन्हैया मिल गए? हाँ मिल गए। नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को नित्य यमुना जल पीतन। बोले कन्हैया मिल गए? बोले हाँ मिल गए। तो हमने फिर पूछा कैसे मिले? स्वप्न में मिले कि ध्यान में मिले कि प्रत्यक्ष मिले? कैसे मिले? तो उन्होंने उत्तर दिया जैसे आप आकर हमसे मिले हो ऐसे। फिर महाराज जी हमने फिर पूछा, एक बार मिले हैं? इतना सुनते ही वो बिलख बिलख कर रोने लगे और बोले नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर दर्शन देते हैं। बस यही शब्द थे, नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर दर्शन देते हैं। फूट फूट के रोने लगे एकदम बच्चे की तरह। और उन्होंने सिर नीचे रख के कहा मेरी प्रार्थना है, आप कथा सुनाते हैं इसलिए आपने जो पूछा सो हमने आपको बता दिया, पर इस बात का किसी के सामने प्रकाश मत करना। हम बहुत सुख में हैं, बहुत आनंद में हैं, किसी के सामने आप इसकी चर्चा नहीं करना। हमने कहा विकल ना हो, हम आपको वचन देते हैं जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक हम किसी के भी सामने आपके संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये बात महाराज जी हमने इसलिए मन में कही कि ये ऐसी एक जीवन की घटना है कि इसको बिल्कुल न कहा जाए किसी के सामने तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो बहुत ऊंची चीज है, सामान्य बात नहीं। और ऐसी इस घटना के बाद फिर हमारी कभी उनसे बातचीत नहीं। इस घटना के साल 2 साल तक हम उनको देखते रहे वहीं पड़े हुए, और ऐसे ही पता नहीं बीमार पड़े क्या हुआ, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं खाते पीते वहीं पड़े रहते, और उसी पीपल के नीचे पड़े पड़े उन्होंने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। रात को पधार गए होंगे, सुबह उठा के जैसे लोग कचड़ा फेंक आते हैं जमुना जी विसर्जित कर रहे। शरीर में जिनकी अहमता ममता है उन्हीं के लिए बैकुंठी बनाओ, विमान बनाओ, बैंड बाजा बजाओ और अमुक करो तमुक करो। और जिनको श्री ठाकुर जी मिल गए, इस देह का प्रयोजन पूरा हो गया, उस देह को कोई फेंक दो, पड़ा रहने दो, जला दो, बहा दो, जो चाहो सो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। उनको किसी की भी अपेक्षा नहीं है कि कोई उनके लिए संस्कार करेगा, उनको कोई भोज भंडारा करेगा, कोई पिंडदान जलदान करेगा, इसकी कोई इच्छा उनको नहीं होती। तब से हमारी दृष्टि बदल गई कि वृंदावन के पागल भी पागल नहीं है, ये भी पता नहीं कौन है, कोई पता नहीं। वृंदावन में सब कुछ दिव्य है तो वृंदावन के पागल भी सामान्य